औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज जो 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 है, तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या है? प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, यानी इनमें से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो है वो उनमें से कोई एक लेकर हमने अदर साइड को जो है वो प्रूव करना है। यानी लेफ्ट साइड को लिया तो राइट साइड को प्रूव करना है, राइट साइड को लिया तो हम ने लेफ्ट साइड को प्रूव। तो हम इन दोनों में से कोई एक साइड लेकर दूसरी को प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ये क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब देखिए, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इन 2 का स्क्वायर। मैं यहां पर लिख देता हूं ए प्लस बी इन 2 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। तो यहां पर ए हमारे पास साइन थीटा और बी हमारे पास कॉस थीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यानी कि ए का स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर मीन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a हमारे पास क्या है? साइन थीटा है, इसी तरह प्लस ए बी है, साथ हमारे पास बी क्या है? कॉस थीटा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा जी, आप हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यहां पर हम लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है? 1 के। इसको आपने जुबानी याद कर लेना है। ये हमारी जो बुक है, बुक पे भी डिटेल के साथ दी गई। ये देखिए, हमारे पास ये आइडेंटिटीज हैं जो कि यूज होंगी। फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अदर हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी इन तीनों में से कुछ किसी का भी यूज हो सकता है, तो आपने इनको जुबानी जो है वो याद कर लेना है। ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इस सारे की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में चेंज हो गया, यानी प्रूव हो गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप इसी को आप यहां पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एज यू विश। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 बाय टेन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड टेन थीटा। ठीक हो गया जी। अब टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा।
ठीक हो गया। तो ये फार्मूले हमारी बुक पर पेज नंबर 105, ये हमारे पास टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इस तरह ये कोसिकन थीटा 1 बाय साइन थीटा का यानी कि इनवर्स है, और सिकन थीटा का इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा का इनवर्स 1 बाय टेन थीटा। तो इन फार्मूलों को भी आपने क्या करना है, जुबानी याद कर लेना है पेज नंबर 105 पे। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई ये हमारे पास इनवर्स हो जाता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वैल्यू आती है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ये हमारे पास इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो हमने ये साबित कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेकेंड थीटा। तो हमने इसकी थोड़ी सी जो लिखने में जो इसकी जो तरतीब है वो चेंज करनी है। क्या से ये साइन थीटा आ गया, ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई 1 बाई कोसेकेंट थीटा, इस तरह हमने लिख लेना है। दरमियान में प्लस ये कॉस थीटा पहले मल्टीप्लाई ये जो डिवाइड है ये अलग में लिख देना 1 बाय सेकेंड थीटा, ठीक हो गया। अच्छा हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास 1 बाय सेकेंड थीटा होता है, ठीक हो गया, एक दूसरे का इनवर्स है। तो 1 बाय कोसेकेंट थीटा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा ऑलरेडी हमारे पास एक है, तो 1 बाय सेकेंड थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब साइन थीटा और साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, दरमियान में प्लस है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें एक और बात का भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1 है। तो इस सारे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, मीन कि हमने साइन को खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें इसी फार्मूले का हम यूज यहां पर करेंगे। कैसे दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर इसी साइड पर रहने दें 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा जब अदर साइड पे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो माइनस ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस है और ये -1 है, तो ये कॉस 2 टाइम आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देख ले हमारा राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम एंड पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वहां पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है। अच्छा जी, अब यहां पर देखें राइट हैंड साइड पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको नजर नहीं आ रहा, तो हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हमारे पास क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल है। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसको हम इस साइड पर रहने देंगे, साइन को हम अदर साइड पर लेकर जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। हमने कॉस को खत्म करना है, तो कॉस की जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। तो कॉस की जगह पे हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी मौजूद है, ये वैल्यू हमने ये कॉस स्क्वायर थीटा की पुट की है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑलरेडी था। तो 1, ये दोनों माइनस में है, सेम साइन है, तो माइनस ये 2 टाइम्स है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड आ गया। तो एंड पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी लेकर हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं रैशनलाइज करने के लिए, यानी कि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगी, मैं इसकी राइट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या है, कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा जी, हमने एक्सरसाइज जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने रैशनलाइज करने का जो मेथड है वो पढ़ा था। रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर को कैसे करते थे, जो डिवाइड में वैल्यू हमारे पास होती थी उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवाते थे और डिवाइड भी करवाते थे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय, यहां पर हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है ये आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर। तो कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर देखें तो हम अगेन वही जो आइडेंटिटी है उसको हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 के है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे रहने दें और ये साइन स्क्वायर थीटा जो उसको हम अदर साइड पे ले गए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हमने अगेन एज इट इज लिखनी है, डिवाइड बाय इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब कॉस थीटा और स्क्वायर ये 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस कॉस थीटा के साथ कट गया, हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा।
तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। एंड पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।